नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो जो है ये पहला पार्ट होने वाला है। पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग सीखेंगे। इसके ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके लॉजिक के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ बात करेंगे। तो वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। पहला पार्ट है ये, एकदम बेसिक से हम बेसिक प्रश्न उठाएंगे पहले, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रश्न सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ यहाँ पर लॉजिक्स हैं, उनको सीख लेते हैं ताकि हमको प्रश्नों को करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको पहले जान लेते हैं। पहला टर्म है हमारा मूलधन। पहला टर्म क्या है हमारा? मूलधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और इसको डिनोट किया जाता है पी से। एक एक करके समझेंगे। पहले लिख देते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल यानी पी। दूसरा हमारा हो गया रेट, है ना, रेट यानी दर, जिसको हिंदी में दर कहते हैं, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना। एक एक करके समझेंगे, घबराइएगा नहीं। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइम, ठीक है, टाइम। तो टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। अच्छा, अब आता है यहाँ पर हमारा अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, मिश्र धन, एकदम हर एक चीज आपको अच्छे से हम यहाँ पर समझा देंगे। मिश्र धन। अब एक एक करके समझिए। देखिए, प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल जैसे आप किसी को उधार दिए या फिर आप किसी से उधार लिए, जैसे बैंक में ही हो गया। बैंक से आप अगर लोन लेते हैं या फिर आप अपना पैसा जमा करते हैं, तो जितना उधार लिए या जितना उधार किसी को दिए वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो हमारा मूलधन होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त को मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए 5,000 रुपये दिए, है ना। 5,000 रुपये दिए तो ये हमारा हो गया मूलधन। आप कर्जे के तौर पर अपने दोस्त को 5,000 रुपये दिए हैं। वैसे देना नहीं चाहिए, दोस्तों के पास से वापस आता नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी गलती हो गई, दे दिए आप। तो ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, ये हमारा मूलधन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप कितने समय के लिए दिए हैं वो हमारा टाइम हो गया। जैसे ये 5,000 आप उससे बोले कि दोस्त बोला आपको कि हमको 5,000 दे दो, हम 3 साल बाद वापस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो समय उसने डिक्लेयर किया वो कितना है? 3 वर्ष यानी 3 ईयर। तो ये हो गया हमारा समय। कितने समय के लिए पैसा लिया है? 3 साल के लिए। तो ये हमारा टाइम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आता है रेट मतलब दर। किस दर से लिया है भाई? 3 साल के लिए पैसा ले रहा है तो जब वापस करेगा तो आप उधार के तौर पर न दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो ब्याज भी देगा वो उसमें मिक्स करके, है ना। सिर्फ 5,000 तो नहीं देगा, 5,000 से ज़्यादा भी देगा, है ना। अब मान लीजिए कि आपने उसको पैसा दिया, किस रेट पर? थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि 10% के रेट पर आपने दिया। अब इस 10% का मीनिंग समझिए। 10% पर एनम, है ना, 10% पर एनम। एनम का मतलब हो गया, मतलब प्रति वर्ष आपने 10% के रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर आपने उसको पैसा दिया। अच्छा, इस रेट का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में आप 10 रुपये लेंगे ब्याज के तौर पर। 10% का मतलब हुआ आप 100 रुपये में, प्रत्येक 100 रुपये में आप 10 रुपये लेने वाले हैं 1 साल का, ठीक है। मतलब इस पूरे पैसे का आप 10% लेने वाले हैं 1 साल में। पर एनम का मतलब हो गया प्रति वर्ष। समझ में आ गया? रेट। तो जब वो देगा तो आपको 10% इसका एक्स्ट्रा करके देगा, अगर पर एनम देगा तो,
है ना, ये चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। अब बात करते हैं मिश्र धन की। मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पर ब्याज बना वो बना थोड़ी देर के लिए, कह लीजिए 250 रुपये या फिर 500 रुपये, कुछ भी, ठीक है, 250 रुपये बना। तो वो आपको जब वापस करेगा पैसा आपका दोस्त, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस नहीं करेगा, यानी 5000 वापस नहीं करेगा, वो उसमें ब्याज को भी ऐड करके वापस करेगा। तो ब्याज कितना, जैसे मान लीजिए वो आपको वापस किया 5250 रुपये, मतलब इसमें मूलधन भी छिपा हुआ है, 5000 मूलधन भी है और प्लस इसमें ब्याज भी है, कितना, 250 रुपया। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और ये हमारा हो गया ब्याज यानी इंटरेस्ट, ठीक है, ये हुआ इंटरेस्ट और ये हुआ मूलधन हमारा। तो मिश्र धन का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाने पर हमारा मिश्र धन बनता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हमारा इंटरेस्ट निकालने का होता है, साधारण ब्याज निकालने का होता है। अच्छा, साधारण ब्याज के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, इसको अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ये टॉपिक अगर गड़बड़ाया तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर भूल जाइए, वो नहीं समझ में आने वाला है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आएंगे हम, इसके जितने भी पार्ट बनेंगे हर एक पार्ट में हम लोग अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, उसका जो बेसिक सा फॉर्मूला है आप लोग जानते भी होंगे, है ना। देखिए, प्रश्नों को हम लोग ज़्यादा फॉर्मूला का यूज़ करके नहीं करेंगे, हम लोग लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। बिना पेन चलाए भी यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर निकाले जा सकते हैं। समझ में आया ना। आगे प्रश्न है, करेंगे हम लोग, घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। समझ में आया दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर हर जगह ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। अब लॉजिक यहाँ पर जरा गौर से समझिएगा। जैसे यही हमारा एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है 5000 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम यानी प्रतिवर्ष, और समय है 3 साल का। एक बात बताइए, यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 साल का 10% है तो 3 साल का कितना होगा, 30% होगा, है ना। 1 साल का 10% तो 3 साल का 30% हो जाएगा, 10 या 30, ठीक है। 30% किसका, 30% किसका, 5000 रुपये का जो हमारा मूलधन है, तो इसका 5000 का 30% निकाल लीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30% का मतलब है 30/100, काट यहाँ पर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5000 गुणे, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 30/100, है ना। यहाँ पर जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन आएंगे ना, आप उनको चुटकियों में कर सकते हैं, है ना। देखिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना हो गया ये, 50 गुणे 30 करिए, 5 3 15, 5 3 15 और 2 0, यानी 1500 रुपये इसका क्या बना, इंटरेस्ट बना, ब्याज बना। समझ में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आपने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है, मीनिंग वही, लास्ट में फॉर्मूला ही बन रहा है भाई। इसको देखिए ना, इसका मतलब क्या हुआ, 5000 गुणा ये 10 गुणा 3 और बटे, परसेंट का मतलब बटे में 100, वही तो बना, ये फॉर्मूला के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि भाई 1 साल का 10% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर लीजिए, इसको आप बदल लीजिए, किस में, फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया, है ना। तो 1 साल का 1/10 तो 3 साल का 3/10, बस इसमें 3/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म कहानी है आपका, है ना। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5000 और गुणे
कितना 3/10। भाई 1 साल का 1/10 तो 3 साल का 3/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 3 15, 1500 आ गया, यहाँ से भी 1500 आ गया, है ना। तो ऐसे लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के आप करिए, आपका कम समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को कैसे किया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ देखते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। रेट यहाँ पर 8% दिया है, वर्ष आपको तीन वर्ष दिया है। हमने क्या बताया, सीधा सीधा एक वर्ष का 8%, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 8 3 24% हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 1440 का 24% निकाल लीजिए, या फिर अगर आप फॉर्मूला लगाकर निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल लीजिए, है ना। तो 1 साल का 8% यानी 3 साल का कितना हो जाएगा, 24%। किसका 24%, 1440 का 24%। यानी यहाँ से जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो आ जाएगा दोस्तों 1440 का कितना परसेंट, 8 3 24%। सीधे सीधे ये हो गया हमारा, है ना। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 24% का मतलब क्या हुआ, 24/100। तो इसको सीधे बटे में 100 कर देते हैं, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। नहीं तो और काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, या फिर 24 से ही मल्टीप्लाई करिए, नीचे 10 को रहने दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है वो, काम आएगा। देख लीजिए 24 चौको कितना हो जाएगा, 96। भाई 24 दूना 48, 48 दूना 96, 24 चौक 96, 96 का 6 हाथ में आया 9, फिर 24 चौक 96, 96 और 10 106, 106 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर हो गया 5, 105, हाथ में आया 10, फिर 24 से कम 24 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बटे में 10 है तो 1 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 345.6 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से आप निकाल लिए। अब यहीं पर आप अगर फॉर्मूले में रखते तो एक स्टेप और आपका बढ़ जाता, है ना। तो भाई एग्ज़ाम में आपको टाइम ना बचाना है, चाहे आप कैसे भी करें, आपको टाइम बचाना है, उत्तर लाना है, सही उत्तर लाना है, तो आप कैसे भी करें, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए उस ट्रिक में, उस कॉन्सेप्ट में, उस तरीके में। बात समझ में है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार सा सवाल है। क्या दिया है, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। 12% प्रतिवर्ष मतलब 1 साल का 12%, तो बोला इसमें 5 साल का, तब 12 पंचे 60% हो गया कि नहीं हो गया। सीधे सीधे आप कर दीजिए, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा किसका, 5400 का ना, 5400 का कितना परसेंट, भाई 1 साल का 12% बोल रहा है, तो 5 साल का 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60%। और 60% का मतलब हुआ 60/100। यहाँ से देख लीजिए 1 जीरो ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गया, बस इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो ये हो गया, और 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, और 6 पंचे 30, 30 2 32, 30 2 32, यानी 3240 रुपये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है, PRT, P मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है 5400, R मतलब रेट कितना है 12%, है ना। अभी धमाकेदार प्रश्न आने बाकी हैं, आप भागिएगा कहीं नहीं, है ना। ऐसे प्रश्नों को हम लोग करेंगे जिसमें आपको दिन भी दे दिया, जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि आपको इतने परसेंट के दर से 3 साल 73 दिन हो गया, तो उसको कैसे निकालेंगे, 3 साल 73 दिन के लिए, 3 साल 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसे कर दिए तो आप कैसे निकालेंगे, उसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हैं हमारे। तो यहाँ पर 12 रेट है ना, टाइम कितना है 5 वर्ष है, और बटा हम लोग क्या करते हैं 100 करते हैं, मतलब तो वही ना है भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 54 से, तो 60 गुणे 54 कितना आएगा, इतना ही ना आएगा, कितना 3200
3240। तो यहाँ से भी उतना ही आएगा। आप यहाँ पर बेटर है कि लॉजिक लगा लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। अब ये शानदार सा सवाल है, देखिए कह रहा है 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये पहला टाइप है हमारा, है ना, जो अभी तक प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, ये पहले टाइप का प्रश्न है। सेकंड टाइप के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, और एडवांस लेवल तक का ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दिया है 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज। इसको जरा गौर से समझिए, लॉजिक से कैसे हम इसको लॉजिक लगाएंगे, कैसे करेंगे। अगर माह दे दे तो कैसे करेंगे, देखिए आपको जब भी माह देना उसको आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपको 2 वर्ष दिया है और क्या दिया है, 6 महीना दिया है। तो 6 महीना को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 6 महीना अगर महीना में दिया है तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग सीधे उसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। भाई 12 महीने का 1 साल होता है ना, तो 6 महीना दिया है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 यानी 6 महीना मतलब कितना, 1 साल का आधा ही होता है ना 6 महीना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो 1/2 हो गया ये, यानी 2 + 1/2। तो 2 + 1/2 का मतलब क्या है, 5/2। 5/2 देख लीजिए, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 ये वर्ष में आ गया, है ना। तो देख लीजिए अब यहाँ पर क्या है, 1 साल का 10%, तो 5/2 साल का कितना परसेंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और गुणा, देखिए 5/2 है ना, 5/2 करिए, 2 से ये कट जाएगा 5, यानी ये हो गया 25%। भाई 1 साल का 10% तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा, 2.5 मतलब यही ना 2 साल और आधा साल, है ना, तो 2.5 साल ही हुआ। 2.5 साल का कितना हो जाएगा, 25%। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए भाई पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तो 10 10 20 और आधा साल है तो इसका आधा कर दीजिए यानी 5%, तो 25% यहाँ से भी आ जाएगा। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 66,000 का 25%। अब 25% का भी फ्रैक्शन क्या होता है, हमने परसेंटेज जब आपको पढ़ाया था तो हर एक चीज़ पढ़ाया था। परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके उसको देखिए, परसेंटेज हमने अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है आपको, है ना, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, हर एक चीज़। तो 25% का मतलब होता है 1/4, सीधे सीधे यहाँ पर 1/4 कर देना है आपको, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो आपका ये होगा 4 × 4, है ना, 4 × 4 बचा कितना 2, तो 26 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 24, है ना, फिर बचा 2 तो 20 हो गया, 4 × 5 20, 165 और ये 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। माह से वर्ष में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे आसान तरीका है कि माह से वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से उसको डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ महीने को डिवाइड करना है ना। जैसे 3 महीना दे दिया तो 3 महीना को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/12, है ना, मतलब ये 1/4 हो गया। 3/12 मतलब क्या, 1/4, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा, ये भी आसान सा प्रश्न है। क्या बोला है इसमें, 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष 4 महीने का आपको यहाँ पर निकालना है साधारण ब्याज। बहुत आसान है, देखिए क्या है 2 वर्ष 4 महीना, 4 महीना को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 होगा, यानी ये हो गया 1/3। 2 साल पहले से है, 1/3 वर्ष और है, तो 2 साल का 1 साल का 15%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 30%, ठीक है 30%। और भाई 1 साल का 15% तो 1/3 साल का कितना हो जाएगा, 15 में 1/3 का गुणा कर दीजिए तो 15 का 1/3 कितना होगा, 5%, मतलब ये 5% और हो गया।
2 साल का 30% और 1/3 साल का 5% हो गया, है ना। यहाँ से ये सीधे सीधे आ गया 35%। मतलब हमको कुछ नहीं करना, इसका 35% निकाल देना है। तो 85,000 का 35% मतलब 35/100। परसेंटेज जब हटता है तो बटे में 100 लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 35 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक तो हो गया 0, है ना। 85 और 35 को मल्टीप्लाई करिए, 85 और 35, है ना। देखिए 5 पचम 25 के 5 हासिल आया 2, फिर आप गुणा करिए ऐसे, तिर्यक गुणा, है ना। 8 पंचे 40 और 5 तिया 15, 40 और 15 55, 55 2 57 के 7 हासिल आया 5 और 8 तिया 24, 24 5 कितना हो जाएगा 29, 24 5 29। ये हो गया कितना 29,750, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, कितना 8500 मूलधन 85,000 रेट 15% इंटू समय। अब इसको वर्ष में बदलना है तो 2 वर्ष तो पहले से है और इसको माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा ये 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो समय होगा वो 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/3 और बटे में तो 100 हम लोग करते ही हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 7 पंजा 35, 35 गुणे 850 वही ना आएगा। तो आप कैसे भी करिए, आपका कंफर्टेबिलिटी है, वहाँ पे आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, है ना। चाहे फॉर्मूला लगा के करिए चाहे लॉजिक लगा के करिए, आसान है दोनों तरीका। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक प्रश्न इस टाइप का और हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगले टाइप का अगले वीडियो में हम लोग कर देंगे, ठीक ना। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऐसा प्रश्न भी आपको दिया जा सकता है, 80,000 का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर दिन दे दिया तो दिन को कैसे वर्ष में बदलेंगे इसको सीखना है आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 1 साल का तो 20% है ना, और 73 दिन का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, तो निकाल लीजिए भाई। 73 दिन को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो देखिएगा 73 दिन है ना, 73 दिन को अगर वर्ष में बदलना हो तो क्या करना, जैसे हम माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे ही अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 365 से आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पर। अब सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि 73 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 1/5 हो गया ये। मतलब 73 दिन का मतलब हुआ 1/5 वर्ष। तो 1 साल ये है और 1/5 वर्ष ये है। तो 1 साल और 1/5 वर्ष जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, या फिर 1 साल का 20%, 1 साल का 20% और 1/5 साल का कितना हो जाएगा, 20% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20% और गुणे 1/5 ये आ जाएगा 4, है ना, ये आ जाएगा 4, 4 1 कम 4, तो 4% और हो जाएगा। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। हमको क्या करना है, 80 का 24% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 80,000 का 24% मतलब 24/100 काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौको 32, 32 के 2 है ना, 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 16 3 19 और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो और बिठा देंगे, ठीक ना। ये 3 नहीं है, वो हासिल था, तो इतना आंसर आ जाएगा आपका 19,200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पर 1 साल है और 1/5 साल है, दोनों को जोड़िए 1 साल और 1/5 साल, 5 1 कम 5, 5 1 6, 6/5 हो गया। तो समय कितना हो गया हमारे पास, 5/6 वर्ष हो गया। आप फॉर्मूले में रखिए तुरंत निकल जाएगा आपका आंसर, है ना। SI = PRT/100
फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप का प्रश्न अगर आता है तो आप उनको चुटकियों में बना पाएंगे, है ना। अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप का प्रश्न लेकर आएंगे और उनको भी हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख कर लॉजिक के साथ करेंगे, ताकि आपका कम से कम समय लगे परीक्षा में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, है ना। ये टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ आप पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहेगा, क्या है मूलधन, क्या है रेट, सब कुछ पता रहेगा, कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, वहाँ पर आप आसानी से सारी चीज़ समझते हुए चले जाएंगे। ये आसान है, वो थोड़ा सा टफ है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज उसमें थोड़ा सा टफ है, लॉजिक लगाना पड़ता है कुछ हाई लेवल का, है ना। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए, तैयारी करिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही कामना करते हैं हम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद।